दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट जो कभी तेजी से बढ़ रहा था, अब ठहराव के दौर से गुजर रहा है। 2025 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच के समय में देश के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में 32% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की समान अवधि में ही जहां 2.5 लाख यूनिट्स बिकी थी, वहीं इस साल ये आंकड़ा घटकर 1.7 लाख यूनिट्स रह गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये गिरावट न केवल बड़े शहरों तक सीमित है, बल्कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में भी साफ दिखाई दे रही है। खासकर अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में ये मंदी और गहरी है। चलिए इस पूरे स्लोडाउन के पीछे की वजहों और इसके असर को विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं अलग अलग शहरों में बिक्री के हाल की। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR में बिक्री में सबसे ज्यादा यानी 32% की सालाना गिरावट दर्ज की गई है। Q2 2025 यानी अप्रैल से जून के समय में ये कमी 25% रही। दोस्तों, MMR और पुणे मिलकर कुल बिक्री का 48% हिस्सा है, लेकिन यहाँ भी मंदी का असर साफ है। पुणे, यहाँ बिक्री में 27% की कमी आई है और नई लॉन्चिंग्स भी घटी है। वहीं दिल्ली NCR प्रॉपर्टी की कीमतों में 27% की वृद्धि ने बिक्री को प्रभावित किया है। यहाँ 2025 के पहले क्वार्टर में 23% की गिरावट देखी गई। वहीं बेंगलुरु के सेकंड क्वार्टर में बिक्री 8% घटी है, जबकि कीमतें 12% बढ़ी हैं। नई लॉन्चिंग्स में 32% की कमी आई है। वहीं हैदराबाद में पहले क्वार्टर में 49% की भारी गिरावट दर्ज हुई। हालांकि दूसरे क्वार्टर में मामूली सुधार जरूर हुआ। चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में भी थोड़ी राहत रही। खासकर चेन्नई में दूसरे क्वार्टर में 13% की बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल PropTiger की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दूसरे क्वार्टर में कुल बिक्री 14% घटी है और नई लॉन्चिंग्स में 17% की कमी आई है। वहीं JLL की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले क्वार्टर में 65,246 यूनिट्स बिकी, जो कि पिछले साल से 12% कम है। कुल मिलाकर दूसरे क्वार्टर में टॉप 7 शहरों में केवल 96,285 यूनिट्स बिकी, जो कि 20% की गिरावट दिखाता है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार लोग घर क्यों नहीं खरीद रहे। इस मंदी के पीछे कई कारण हैं, जो कि बायर्स के आत्मविश्वास और मार्केट की गतिशीलता को प्रभावित कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। इसमें पहला है कीमतों में उछाल। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। औसत कीमत 11% बढ़कर 8,990 प्रति स्क्वायर फीट हो गई है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 40 लाख से कम कीमत वाले मकान, इनकी सप्लाई घटकर केवल 12% रह गई, जबकि लग्जरी हाउसिंग जिनकी कीमत 1.5 से 2.5 लाख करोड़ होती है, इनमें भी 27% नई लॉन्चिंग है। मिडिल क्लास बायर्स के लिए EMI और डाउन पेमेंट्स का बोझ अब बढ़ चुका है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है आर्थिक अनिश्चितता। PropTiger के श्रीधर श्रीनिवासन इसे मार्केट रिकैलिब्रेशन कहते हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों, धीमी अर्थव्यवस्था और जॉब अनसर्टेनिटी ने बायर्स को सतर्क कर दिया है। लोग अब बड़े निवेश से बच रहे हैं। दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल-ईरान युद्ध जैसे वैश्विक तनावों ने बायर्स के कॉन्फिडेंस को कम किया है। लोग ऐसी अनिश्चितता के दौर में प्रॉपर्टी जैसे बड़े निवेश से कतरा रहे हैं। इसका चौथा कारण है डेवलपर्स का फोकस। दरअसल डेवलपर्स अब लग्जरी और हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी हो गई है। H1 2025 में कुल सेल्स वैल्यू 3.6 लाख करोड़ रही, जो कि 9% ज्यादा है, लेकिन यूनिट्स की संख्या घटी है। दोस्तों, अगर ये मंदी लंबे समय तक चली तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। जैसे डेवलपर्स के लिए कीमतों और प्रोजेक्ट्स की रणनीति पर उन्हें दोबारा विचार करना पड़ सकता है। दूसरा, सरकार के लिए सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लानी होंगी। और बायर्स की बात करें तो उनके लिए कंसोलिडेशन का दौर हो सकता है, जहां सही समय पर निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि लग्जरी सेगमेंट अभी भी मजबूत बना हुआ है। रॉयटर्स की पोल के अनुसार 2025 में प्रॉपर्टी की कीमतें 6% और 2026 में 5% बढ़ सकती हैं। अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और कीमतें स्थिर रहती हैं तो रिकवरी की उम्मीद है। हाउसिंग सेक्टर में ये स्लोडाउन चिंताजनक है, लेकिन ये बायर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए अवसर भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो मार्केट को ध्यान से देखें और सही समय पर ही फैसला लें। आपको क्या लगता है, क्या ये कीमतें जल्दी कम होंगी या फिर मंदी और गहरी होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।